नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज एक डिस्कशन होगा धन के ऊपर, है ना। डिस्कशन तो लंबा भी हो सकता है, लेकिन हम छोटी छोटी वीडियोस में उसको समझने का प्रयास करेंगे। अक्सर क्वेश्चन आता है कि धन कितना होगा, फाइनेंस की स्थिति कैसी होगी मेरे चार्ट में, वो समझाइए। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक चार्ट शेयर करती हूँ, आप देखिएगा। आपको शायद शेयरिंग करके पढ़ाने में अच्छा लगे। तो चलो मैं चार्ट ब्लैंक स्क्रीन शेयर करती हूँ, और हम ब्लैंक स्क्रीन से चार्ट बना के अपने क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए एक ग्रिड मैं आपके सामने चार्ट बना लेती हूँ। धन की बात होती कहाँ से है? धन की बात होती है धन भाव से, यानी सेकंड हाउस से। अब देखिए, काल पुरुष को हमें कभी भूलना नहीं, है ना। क्यों? काल पुरुष, आप ये कह सकते हैं कि ज्योतिष की जड़ है या रूट है काल पुरुष। काल पुरुष में 2 नंबर राशि, यानी कि वृष राशि, जिसको हम टॉरस बोलते हैं, कहाँ पे है? धन भाव में होती है। और हम जानते हैं कि दूसरे भाव से धन की बात की जाती है, दूसरे भाव से कुटुंब की भी बात होती है ना। और क्या होता है? दूसरे भाव से संस्कारों की भी बात होती है, बहुत सारी बातें होती हैं दूसरे भाव से। लेकिन हमारा मेन टॉपिक क्या है कि हम यहाँ धन को कैसे समझें। धन, परिवार हमारा कुटुंब है, हमारे संस्कार है, ये हमें ना सुरक्षा देते हैं। तो धन की देखो जरूरत तो है ही, धन के बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला, मेरी वीडियो भी नहीं बन पाएगी, पैसा नहीं होगा तो, है ना। तो धन की आवश्यकता तो जरूर है। अब किसी भी चीज की आवश्यकता को कहाँ से देखोगे? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। किसी भी चीज की आवश्यकता कहाँ से देखी जाती है? आवश्यकता होती है जिसमें मेरा काम चल जाए और जिससे मैं सुखी रहूं, उतनी ही मुझे आवश्यकता है। तो आवश्यकता के लिए हम चतुर्थ भाव को देख सकते हैं, जहां काल पुरुष में चंद्रमा की कर्क राशि यानी कैंसर साइन, वहां से हम आवश्यकता की बात। मुझे धन की आवश्यकता है ना, तो धन की आवश्यकता की बात मैं कहाँ से करूंगी? मुझे धन की जरूरत है, तो धन से चतुर्थ अगर मैं जाती हूँ, यानी मेरा चार्ट का जो पंचम भाव होगा, वो मुझे क्या बताएगा? मेरे धन की आवश्यकता, यानी मेरे धन का सुख भी वही है। अब आप एक बात सोचिएगा, ये वीडियो मैं काफी पार्ट्स में बनाऊंगी, तो मैं अभी बहुत छोटी सी वीडियो आपको बता रही हूँ। काल पुरुष में स्थिर राशि दी गई है, यहाँ भी स्थिर, यहाँ भी स्थिर, यहाँ भी स्थिर, यहाँ भी स्थिर। लेकिन फिर भी चर वायु बहुत सारी हैं, चीजें ये भी हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे कोई चर नहीं मिलेगी आपको। 2, 5, 8, 11 स्थिर राशियां हैं, चतुर्थ 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 बनता चला जाए। ठीक है। हाँ, लेकिन कोई वायु तत्व हो सकती है, कोई जल तत्व हो सकती है, कोई अग्नि तत्व हो सकती है। ठीक है ना, उसको आगे समझेंगे। धन भाव का स्वामी है काल पुरुष में शुक्र, कारक है गुरु, और उच्च का होता है चंद्रमा। अब आप कहोगे मैम वैसे तो आप उच्च नीच की बात करते नहीं हो, आज क्यों कर दिया? जो लिखा गया है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो अपनी आवश्यकता की वृद्धि, कैसे भी आप समझ सकते हो इसको। आगे आते हैं पंचम भाव पे, स्थिर राशि है, सूर्य की राशि है, और पंचम से हम और क्या देखते हैं? पूर्वार्जित कर्मों की बात करते हैं। और आजकल आप देखोगे जितनी भी रेमेडीज हम फॉलो करते हैं, हम किस लिए फॉलो करते हैं? फाइनेंस मेरे अच्छे हो जाए, पैसा मेरे पास आ जाए, चाहे मुझे हाथ पे कुछ लिखना पड़े, चाहे माथे पे ही क्यों ना कुछ लिखना पड़े। और हम लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? नदी नहाले में बहाना पड़े बहाएंगे। पूजा पाठ करना कोई गलत बात नहीं है, हम खुद करते हैं पूजा पाठ, आप सब करते हो, करना भी चाहिए, हमारा मन शांत होता है। लेकिन सिर्फ इस चाह से कि पैसा ही मेरे पास बरसे, देखो जितना होगा उतना बरसेगा। बस अपना कर्म हमें करते रहना। इसीलिए कर्म स्थान का त्रिकोण क्या है? धन स्थान। इसमें छठे का भी बहुत बड़ा रोल है, वो मैं अभी समझाने वाली हूँ आपको। कर्म स्थान का प्रेम क्या है? कर्म से प्रेम तभी होता है जब पैसा आता है। फ्री में इसीलिए हम कर्म करना नहीं चाहते कोई भी। पैसा आएगा, प्रसिद्धि मिलेगी तो मेरा ये काम होगा। और इस कर्म के प्रेम का सुख कहाँ है? पंचम। और ये दशम से कहाँ है? अष्टम। अब इसको कैसे समझेंगे? इतने बड़ा लॉजिक्स होता है हमारे काल पुरुष में, तो बहुत गहराई छिपी हुई है। इवन हमारे आपके चार्ट में भी बहुत गहराई छिपी हुई है। कहने का मतलब ये है
कि आपके जो पूर्वार्जित कर्म हैं, जो आप पहले से लेके आए हो, वो ही डिसाइड करेगा कि आपके पास कितना धन होगा। यहाँ आप पूजा पाठ करोगे, दान धर्म करोगे, उससे धन घटने बढ़ने वाला नहीं है, उससे आगे वो आपके पूर्वार्जित कर्मों में ऐड हो जाएगा कि आपके कर्म पहले ऐसे रहे थे तो अब की बार ये अच्छा आपको मिलेगा लाइफ में। इसीलिए आप देखिएगा, धन भाव और जो आपका भाग्य भाव है, ये आपस में 6-8 के एक्सेस में है। कुछ तो सोच के ये बनाया गया होगा ना, 6-8 का एक्सेस। क्यों बनाया गया 6-8 का एक्सेस? तो ये बहुत गहराई से हमें सोचना पड़ेगा। दूसरे भाव से कर्म का जब हम त्रिकोण देखते हैं, जो कर्म का त्रिकोण बनता है वो क्या होता है? 2, 6, 10, 2, 6, 10। यहाँ भाव की बात कर रही हूं मैं। दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, ये कर्म का त्रिकोण होता है। छठे भाव की अगर बात करें तो धन स्थान से कौन सा हो जाता है? ये मैंने पेन का कलर चेंज कर लिया है। धन स्थान से काउंट करोगे तो छठा भाव कौन सा हो जाएगा? पंचम। पंचम क्या बताता है? किसी भी चीज के लिए प्रेम, क्योंकि पंचम से प्रेम की भी बात होती है। जितना धन से प्रेम करोगे उतना ही आपका संघर्ष बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये लग्न से छठा होता है। तो जितना धन से प्रेम करेंगे उतना ही जीवन में संघर्ष बढ़ेगा, उतना ही कर्म करना पड़ेगा हमें, है ना। देखो कितनी अमेजिंग, मतलब एक आप कहोगे कि उलझा हुआ रहस्य, या आप ये कह सकते हो कि ये खुली किताब भी तो है। रहस्य भी है लेकिन खुली किताब भी है। और इसीलिए आ, मेरी जो अगली पुस्तक आने वाली है, पहली पुस्तक आ चुकी है जिसका नाम है ज्योतिष के सटीक फलित सूत्र। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ज्योतिष के सटीक फलित सूत्र। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये मेरी पुस्तक है, गुरु जी का बहुत बड़ा सहयोग है। और दवे जी स्टूडेंट भले ही होंगे मेरे, लेकिन पिता समान है। और बहुत बहुत आभार मैं उनका व्यक्त करना चाहती हूँ कि उनकी प्रेरणा से ही मैं ये लिख पाई, पूरी हो पाई। आपको ये अमेजन अमेजन पर अवेलेबल है, बुक मिलेगी। दूसरा, अगर नहीं मिलती है, कई बार आउट ऑफ स्टॉक चली जाती है क्योंकि सेल हो रही है, तो इसलिए आउट ऑफ स्टॉक भी जा सकती है। आप ऑफिस कांटेक्ट कीजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। नंबर कम्युनिटी में आप देख सकते हो, है ना। यूट्यूब चैनल पे कोई नंबर ढूंढना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आपको मिल जाएगा। दूसरी जो पुस्तक आएगी वो इसी सूत्रों के ऊपर बेस्ड होगी, जिसमें राशि भाव सब कुछ दिया जाएगा। और उसका नाम अभी तक जो सोचा है वो हम सोच रहे हैं, काल पुरुष एक रहस्य या खुली किताब। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा क्या ये नाम उचित रहेगा पुस्तक के लिए। ट्रूथ ऑफ एस्ट्रो की तरफ से ये पहली पुस्तक है। और मेरा आपसे एक बहुत बड़ा निवेदन भी रहेगा कि आप को इस पुस्तक को पढ़ने से बहुत हेल्प मिलेगी। छोटा सा प्रयास है, हमारे प्रयास की आप लोग इतनी सराहना कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने नहीं ली है, मात्र 225 रुपए की है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लीजिए ही लीजिए, लेकिन अच्छा लगेगा, है ना। क्योंकि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारे हर काम में आपका सहयोग है। तो अगर आप ये छोटे से प्रयास में एक सहयोग करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और जो लोग ले चुके हैं वो एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा बुक को पढ़ने के लिए। पढ़ने के बाद अमेजन पर जाकर आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत धन्यवाद।